नमस्कार दोस्तों, एके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज से सूरदास के पद को पढ़ेंगे। सूरदास के ये पद सूरदास की भ्रमर गीत से लिया गया है। ये 4 पद हैं। इन पदों में गोपियां की व्यथा को बताया गया है। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे तो गोपियां उनके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव को योग संदेश लेकर भेजा। वे स्वयं नहीं आए। गोपियां उद्धव पर व्यंग करती है, साथ ही साथ अपनी वीरा वेदना अर्थात दुख दर्द को भी बताते हैं। तो चलिए पहला पद शुरू करते हैं। पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बरभागी। तो अति मिस होता है अधिक ज्यादा, बरभागी मिस होता है भाग्यशाली। यानी यह गोपियां कहती है उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अगला है, अपरस रहत सने तगाते नाही मन अनुरागे। तो अपरस में होता है अछूता, जिसको छुआ ना जा सके। सने मीन्स होता है प्यार, प्रेम से, ठीक है। तगा मीन्स होता है धागा या बंधन बोल सकते हैं। नाही मीन्स होता है नहीं। अनुरागी मीन्स होता है उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए, या बोल सकते हैं उनके प्रेम का अनुभव करने वाला। यानी इसका अर्थ है, यानी कि गोपियां उद्धव पर कटाक्ष कर रही थी कि श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुआ। श्री कृष्ण के प्रेम का एक भी धागा तुम्हें छू नहीं पाया। अगला है, पूर्णी पात रहत जल भीतर तारस देना दागी। पूर्णी पात मतलब होता है कमल का पत्ता, ठीक है। और भीतर मीन्स होता है अंदर, ठीक है। तारस में ता मीन्स होता है तो भी, रस मीन्स होता है रस, जिसको पानी बोल सकते हैं। दे मीन्स होता है शरीर, दागी मीन्स होता है दाग धब्बा। यानी इसका अर्थ होता है, यानी कि कमल का पत्ता जो पानी में रहते हुए भी पानी से निर्लिप्त रहता है, यानी मतलब उससे हटा हुआ रहता है, पानी उसे छू भी नहीं पाता। यानी कि उनके शरीर पर पानी का एक भी धब्बा नहीं लगता है। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी तुम्हें श्री कृष्ण का प्रेम छू नहीं पाया। इस तरह गोपियां कटाक्ष कर रही थी उद्धव पर। अगला है, ज्यों माँ तेल की गागरी बूंद ना ताको लागे। ज्यों मिस होता है जैसे, ठीक है। जल माँ मिस होता है जल के अंदर, गागरी मिस होता है घड़ा, ठीक है। बूंद मिस बूंदी होता है। ताको मिस होता है उसको, लागी मिस होता है लगती है। यानी इसका अर्थ है, जिस प्रकार तेल से लुप्त घड़े को जल के अंदर डुबाने पर भी जल की एक भी बूंद नहीं छू पाते, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी अभी तक श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं हुआ। अगला है, प्रीति नदी में पाऊ ना बोरियो दृष्टि ना रूप परागे। यानी इसका प्रीति नदी में होता है प्रेम की नदी। प्रीति नदी में क्या होता है? प्रेम के नदी। पाऊ में होता है पैर, बोरियो मिस होता है डुबाना, ठीक है। अब परागी मिस होता है मुग्ध होना। परागी मिस क्या होता है? मुग्ध होना। यानी कि इसका अर्थ है, मतलब यानी सूरदास जी कहते हैं, अभी तक लगता है तुम प्रेम की नदी में, श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में अपने पांव नहीं डूबे हैं, इसलिए तुम्हारी दृष्टि उनके रूप में अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं। हर वक्त तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो, अब तक उनके रूप पर मुग्ध नहीं हो पाए हो। लास्ट है, सूरदास अबला हम भोरे। सूरदास अबला हम भोरे गुड़ चाटे ज्यों पागी। इसका अर्थ अब देखिए, भोरी मिस होता है भोली, ठीक है। चाटी मिस होता है चीटी। अब पागी मिस होता है चिपटना या लटकना,
जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। अबला मीन्स होता है जिनके या जिनमें कोई शक्ति ना हो, यानी कि सूरदास जी कहते हैं, यानी मतलब गोपियां कहती हैं हम तो अबला भोली हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गए हैं, यानी सूरदास हम जो नारियां हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा भोली है, हम तो उसी व्यक्ति के समान है जो गुड़ से चिपक जाती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटे हुए हैं, उनके प्रेम में मुग्ध हैं। हम चाहे तो भी श्री कृष्ण के प्रेम अपने से अलग नहीं कर पाए। जब गुड़ से चिटियाँ चिपक जाती है तो वह चाहकर भी गुड़ से अलग नहीं हो पाते। इस प्रकार गोपियां कह रही थी हम तो उन चिटियों के समान हैं जो गुड़ से चिपक जाती है तो अलग नहीं हो पाती। इसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम से लिपटे हुए हैं और चाहे तो भी मैं अपने हृदय से अलग या मैं उसे नहीं निकाल सकता। ठीक है, ये हुआ पहला पद का अर्थ। अब चलेंगे दूसरे पद की ओर।